बेटे को पूछो। बेटा पूछ रहा है, चलो हाँ जी ठीक है। और उसके बाद वो तैयार रहेंगे, जिनका जिक्र पूज्य महाराज श्री जी अपने प्रवचनों में कई बार करते हैं। अपने बीच में है पूर्व न्यायाधीश विमला जी जैन, धर्मपत्नी सुरेश जी जैन IAS, यहाँ पर दोनों उपस्थित है। वे विमला जी जैन अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में करें। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है आधुनिकता को लेकर के है थोड़ा सा, कि आज का जो युवा वर्ग है धर्म को तो समझ रहा है बट उसका अनुसरण नहीं कर पाता है। जिस तरह से हम धर्म स्थान पे होते हैं तो हमारा मन धर्ममय होता है, पर जब हम सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं तो वापस से कुछ न कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनती है और कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा धर्म को, चीज़ों को थोड़ा सा विमुख होते हैं। तो थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। दूसरा महाराज जी, जैसे हमारे अभी जो आने वाली पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, 10 से 12 वर्ष में जो बच्चों को थोड़ा सा जो होते हैं, उनको हम क्या संस्कार ऐसे दें कि आज के ज़माने में हम जैसे उन्हें पढ़ा रहे हैं, आधुनिकता में जा रहे हैं और उनके आसपास का जो माहौल है, हम अगर उनका बेस किस तरह से मजबूत कर सके कि आगे आने वाले समय में जो परिस्थितियां बने वो धर्ममय रहे और संस्कारमय रहे। बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने कही बहुत अच्छी मानता हूँ कि कम से कम धर्म करते समय धर्ममय हो। बहुत आयत तो ये भी देखा जाता है कि धर्म करते समय भी ध्यान इधर उधर भटकता है। ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों की भी। एक बार एक 80 वर्ष के सज्जन ने बड़ी बेबाकी से मुझसे और व्यथित मन से कहा, महाराज क्या बताऊं, 80 साल की उम्र हो गई, भगवान के दर्शन करता हूं और भगवान के दर्शन करते करते भी किसी युवती पर नज़र चले जाए तो मन डोल जाता है। उनने ईमानदारी से अपनी बात कही, उसकी व्यथा उनको थी। इस सब की वजह क्या है? बच्चे हों या बड़े, अगर धर्म की क्रिया को हम एक रूटीन की भांति करेंगे तो ये सब समस्याएं आखिरी तक बनी रहेगी, और आध्यात्मिक जागरण के साथ करेंगे तो ये समस्याएं कभी नहीं रहेगी। तो हम धर्म उपासना आध्यात्मिक प्रेरणा से भरकर करें। हमें भेद विज्ञान का पाठ पढ़ना चाहिए जो हमारे धर्म का मूल है। अपनी आत्मा को केंद्र बिंदु में रख करके चलना चाहिए। अपने अंतस्करण की पवित्रता को अपना मूल लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। यदि ये सब बातें आत्मसात हो जाए तो भटकाव की संभावनाएं कम होती। फिर बाहर आए तो भी हमें इस बात का आभास हो, और धार्मिक क्रियाओं को एक क्रिया की तरह न कर अपने मन को उद्दीप्त करने की भावना से करें, मन को चार्ज करने की भावना से करें। जैसे 1 घंटे में आप अपनी मोबाइल को चार्ज करते हैं, से 23 घंटे आप उसका उपयोग करते हैं, वैसे ही घंटे भर की पाठ पूजा में यदि आपने अपनी धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त कर लिया तो उसका प्रभाव शेष 23 घंटे में जरूर पड़ेगा। आध्यात्मिकता के साथ रूटीन न बनाएं, इस तरीके से करें कि आपके जीवन की रूटीन बदल जाए तो जीवन में बदलाव आएगा। जहाँ तक बच्चों को हम लोग धर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, मंदिर जाओ, पाठशाला जाओ, कुछ पढ़ो, कुछ सीखो, अच्छी बात है। लेकिन मेरे देखे, अगर किसी के हृदय में धर्म को सच्चे अर्थ में स्थापित करना चाहते हैं या उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, 4 बातें उनके जीवन में जगा दें। पहला, पाप से डर, पाप भीरुता बैठ जानी चाहिए कूट कूट के। दूसरी बात, संवेदनशीलता। तीसरी बात, कर्तव्य निष्ठा। और चौथी बात, कुल का गौरव। ये चारों बातें बिठा दी जाए तो फिर बच्चे नहीं भटकेंगे। जब मैंने एक बात कही तो मेरी बात सुनकर एक सज्जन ने अपना एक एक्सपीरियंस मेरे सामने शेयर किया। बोला, महाराज मैं अपने बच्चे को आपकी बातें बता रहा था, कुल का गौरव की जब बात आई तो मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आता, फिर भी मैंने बोलते बोलते अपने बच्चे से कहा कि बेटे देख, तू कितना भाग्यशाली है, ऐसे कुल में जन्म लिया है जिस कुल में पिछली 10 पीढ़ियों से किसी ने हिंसा की है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखता। इतने पवित्र कुल में तुमने जन्म लिया।
पीढ़ी दर पीढ़ी जहां अहिंसा के संस्कार आ रहे वैसा कुल है, और अन्यत्र देखो कितना हिंसा का तांडव है। तो भाग्यशाली है कि नहीं? बच्चे ने तुरंत कहा, पापा आई हैव प्राउड, आई एम ए जैन। आप जगाइए। उसने मुझसे कहा, महाराज मुझे ज्यादा समझ में नहीं आई, मैंने तो यही प्रयोग किया। आप करते हो? जैन है तो जैन होने का अर्थ क्या है, ये तो समझाइए। हमारे कुलाचार का महत्व क्या है, ये तो समझाइए। उनको गौरव जगाइए, कभी नहीं भटकेंगे। बच्चे बड़े होकर इधर उधर भटक जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उनके हृदय में वो बातें जगाई ही नहीं। यदि जगा दे तो जीवन चमक जाए। पूर्व न्यायाधीश विमला जी जैन और उसके बाद में तैयार रहेंगे